हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चलते हैं नए चैप्टर रोमन नंबर्स। जैसा कि आप सबों को मालूम है, रोमन नंबर्स आप लोग क्लास 2 से ही सीखना शुरू कर देते हैं। तो क्लास 2, 3, 4, 5 आते आते ऑलमोस्ट आप इस चैप्टर में मास्टर तो जरूर हो जाते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी सी बातें रह जाती है जिससे स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस या कुछ नंबर्स को रोमन नंबर में कन्वर्ट करने में गलतियां कर बैठते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपको रोमन नंबर बनाने में, अगर आपको रोमन नंबर में कन्वर्ट करने में अभी भी कोई प्रॉब्लम है, तो मैं प्रॉमिस करता हूं मेरे इस वीडियो को देखने के बाद शायद एक वीडियो में पूरी की पूरी बातें आ भी ना पाए, लेकिन एक या दो वीडियो जब मेरे कंप्लीट हो जाए, आपको पूरे के पूरे वीडियो देखने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूं इसके बाद कभी भी रोमन नंबर में प्रॉब्लम आने की बात ही नहीं। इट्स माय प्रॉमिस। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आइए पढ़ते हैं रोमन नंबर्स। जैसा कि आपको मालूम है, हम सारे नंबरों के सिंबल यानी चिन्ह, प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मालूम है, ये सारे के सारे नंबर ही मिलकर कहीं ना कहीं हमारे हिंदू अरबिक नंबर जो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे, लार्ज नंबर या होल नंबर, उन सारे नंबरों में जितने भी नंबर्स या एस्टिमेट वैल्यू, सारे के सारे नंबर्स इन्हीं अंकों से मिलकर बनते हैं। इन अंकों का नाम हम लोग जानते हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, 6, 7, 8 एंड 9। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें 1 लिखा है क्या? ये 1 है? नहीं है। ये 1 का सिंबल है। उसी तरह ये 2 का सिंबल है, ये 3 का सिंबल है, ये 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9। जबकि अगर हमें 1 लिखना होता है तो इसको इस रूप में लिखते हैं, ओ एन ई 1, एंड दिस वन इज TWO2, THREE 3, FOUR 4, FIV 5। मतलब आपको मालूम है कि ये सारे सिंबल्स हैं नंबर के, और ये उनके नाम जिनको हम लोग कहते हैं दीज आर दी नंबरल्स, दीज आर दी नंबरल्स एंड दीज आर दी नंबर नेम्स। नंबर नेम ये है जिनको हम लोग 1 2 3 4 5 6 पढ़ते हैं, लेकिन बचपन से हमें सिखाया गया था 1 इस तरह से लिखना है। कहीं इस चेहरा को, इस नंबर को, इस फिगर को देखते हैं, दिमाग में कंसेप्ट आता है दिस वन इज 1। फिर उसी तरह ये है 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी तरह से आपने अगर हिंदी अंक पढ़ा होगा, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड 1, ये भी 2 है 2, ये भी 3 है, ये भी 4 है, ये भी 5 है, ये भी 6 है, ये भी 7 है, ये भी 8 है और ये भी 9 है। इसका मतलब हम एक नंबर को कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी कड़ी में एक और तरीका, एक और टाइप होता है जिसका नाम है रोमन नंबर। इसका मतलब हमें कुछ नया नहीं सीखना है, इन नंबरों के रोमन सिंबल सीखने हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे हिंदू अरेबिक नंबर 0 से लेकर 9 तक के 10 अंकों से बनता है, रोमन नंबर भी कुछ सिंबल्स, कुछ प्रतीक चिन्ह, कुछ पहचान के साथ ही रोमन नंबर भी बनाए जाते हैं। यानी हमें अगर किसी हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है,
तो हमें उसके लिए रोमन नंबर्स में प्रयोग होने वाले सिंबल्स, जैसे हिंदू अरबिक नंबर में 0 to 9 अगर हमें नहीं पता, मैं 10 नहीं बना सकता, 11 नहीं बना सकता, 12 नहीं बना सकता, 13 नहीं बना सकता, 14 नहीं बना सकता, 15 नहीं बना सकता। ठीक वैसे ही जब हमें रोमन नंबर्स के सिंबल्स की जानकारी नहीं होगी, मैं रोमन नंबर भी बनाना, मतलब मेरे लिए रोमन नंबर भी बनाना पॉसिबल नहीं है, यानी मैं रोमन नंबर भी नहीं बना सकता। तो हमें रोमन नंबर सीखने के लिए सबसे पहले आइए सीखना पड़ेगा क्या, उनके सिंबल्स। ठीक है, दीज आर एक्चुअली द सिंबल्स इन रोमन लैंग्वेज, जैसे हिंदी में अलग, हिंदू अरबिक नंबर जिसको आजकल इंग्लिश में, यानी ब्रिटिश लोग भी इसी नंबरों को एक्सेप्ट कर लिए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदू अरबिक नंबर। ठीक वैसे ही रोमन नंबर, जानती हैं रोम, दैट इज द कैपिटल ऑफ इटली। तो पहले के जमाने में, एंशियंट जमाने में, आपको मालूम है इटालियन कंट्री ट्रेडिशन में, खास करके व्यापार करने में, ट्रेडिंग में, ट्रेडिशन नहीं ट्रेडिंग में काफी डेवलप हुआ करते थे। इसी वजह से उनको ज्यादा हिसाब किताब लिखने की जरूरत पड़ती थी, और इस वजह से उन्होंने अपना एक नंबर सिस्टम डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड रोमन नंबर्स। तो आइए हम लोग सीखते हैं रोमन नंबर्स और उनके सिंबल्स। आपको मालूम है दुनिया के सारे रोमन नंबर केवल और केवल 7 सिंबल, 7 सिंबल मालूम है। उसके लिए देखिए, एक तो है 1, दूसरा है 5, तीसरा है 10, नेक्स्ट है 50, उसके बाद है 100, उसके बाद है 500, फिर है 1000। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसके साथ एक और सिंबल है जो किसी भी नंबर को 1000 टाइम मल्टीप्लाई, यानी 1000 गुना बढ़ा देता है। अगर इस सिंबल को किसी भी, हालांकि ये सिंबल नहीं है, हम लोग इसका इस्तेमाल कई जगह पे कर चुके हैं, लेकिन रोमन नंबर में जब हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी नंबर की वैल्यूज 1000 टाइम बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस सिंबल को भी सीख लेंगे, जान लेंगे, बट बेसिकली हमारे ये 7 सिंबल्स हैं। 1 के लिए मालूम है आई, 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। यानी जैसे हमारे हिंदू अरबिक नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वाले सिंबल यूज होते हैं, ठीक वैसे ही रोमन नंबर्स में 1 के लिए यानी आई वाला सिंबल वी, एक्स, एल, सी, डी, एम, ये क्या है, दीज आर दी अल्फाबेट्स इन कैपिटल फॉर्म। यानी अभी हम लोग कुछ ऐसे नंबर्स को जान रहे हैं जो अल्फाबेट इंग्लिश वाले ए बी सी डी के लेटर से भी जाने जा सकते हैं। जैसे आई, दिस इज फॉर 1, वी, दिस इज फॉर 5, एक्स, दिस इज फॉर 10, एल फॉर 50, सी फॉर 100, डी फॉर 500 एंड एम फॉर 1000। इसके साथ मैंने नीचे एक और लिख रखा है, किसी भी नंबर के साथ अगर मैं इस सिंबल को यूज करूं तो उसके वैल्यू 1000 टाइम बढ़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बार। बार मीन्स स्टिक। तो रोमन नंबर में हम इस बार का इस्तेमाल भी करते हैं जब किसी नंबर को 1000 टाइम दिखाना हो, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, हर जगह इस बार का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। जैसा आपको मालूम है 1000 के लिए हमने एम का इस्तेमाल किया है, यहाँ हमें अगर 1000 लिखना हो तो बार का इस्तेमाल नहीं बल्कि एम का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा कुछ और रूल्स हैं। इसका मतलब है कि हमें रोमन नंबर्स के सिर्फ सिंबल जानने जरूरी नहीं है, उनके यूज करने के तरीके, उनके रूल्स भी जानने जरूरी है। तो जैसा कि आपको मालूम है हम इंडियन
यानी हिंदू अरबिक नंबर का भी इस्तेमाल कभी कभी एक सिंबल, कभी दो सिंबल, कभी तीन सिंबल। देखिए यहाँ पे हमने वन लिखा, ये अकेला एक नंबर का सिंबल है। यहाँ देखिए वन और जीरो दोनों यूज कर दिया, दो नंबर हो गए। यहाँ हम देखिए वन टू थ्री, तीन का इस्तेमाल कर लिया, वन थ्री फाइव सिक्स एट, यहाँ देखिए पांच सिंबल्स का इस्तेमाल एक साथ कर लिया। यानी जितने ज्यादा सिंबल्स यूज करेंगे उतने ज्यादा नंबर्स के डिजिट बनेंगे, यानी उतने ज्यादा डिजिट्स के नंबर बनेंगे। दिस वन इज वन डिजिट नंबर, दिस वन इज टू डिजिट नंबर, दो सिंबल इस्तेमाल हुआ। दिस वन इज थ्री डिजिट नंबर, तीन सिंबल इस्तेमाल हुआ। दिस वन इज फाइव डिजिट नंबर। लेकिन याद होगा जब हम लोग लार्ज नंबर पढ़ रहे थे या नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था हिंदू अरबिक नंबर में सभी नंबरों के इस्तेमाल उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं और उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू ऐड होता है, तब जाकर एक नया नंबर बनता है। जैसे यहाँ पे वन चूंकि एक अंक है और एक अंक अकेले अगर होता है तो वंस प्लेस पे आता है और वंस प्लेस पे इसका वैल्यू वन वन या वन ही कहलाता है। लेकिन यहाँ जो वन है ये टेंस प्लेस पे है, यानी इसका वैल्यू 10 टाइम बढ़ जाएगा। यानी यही वन जब टेंस प्लेस पे आता है तो अब वन नहीं बल्कि 10 कहलाता है। फिर वही वन जब देखिए यहाँ हंड्रेड प्लेस पे आया तो अब इस वन का वैल्यू वन इंटू हंड्रेड हो जाता है, यानी अब ये वन वन नहीं रह गया बल्कि हंड्रेड हो गया। और इसी तरह इस नंबर में आपको दिख रहा होगा ये 10,000 प्लेस पे आया है, यानी इस वन का वैल्यू 10,000। मतलब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एक ही डिजिट एक ही सिंबल का इस्तेमाल हम अलग अलग वैल्यूज के लिए करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ हम किसी भी नंबर के वैल्यू उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग यूज करते हैं और तब जाकर हिंदू अरबिक नंबर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ ये 10,000 है, थ्री चूंकि 1000 प्लेस पे है तो 3000 हो गया, यानी इसके वैल्यू हो गए 10 प्लस थ्री 13,000। इसके वैल्यू हो गए, फिर देख लीजिए ये 5 चूंकि 100 पे है तो इसका वैल्यू 500 होगा, 6 चूंकि टेंस पे है तो इसका वैल्यू 60 होगा, 8 चूंकि फिर वंस पे है तो इसका वैल्यू 8 होगा। यानी इस पूरे नंबर का नाम अब क्या बनता है 13,568 इन हिंदू अरबिक नंबर, या हम लोग इसको जानते हैं दूसरे भी नाम से, इट इज कॉल्ड एक्चुअली इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है। इसी तरह से अगर ये 5 अंकों का नंबर है तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम भी आपने पढ़ा था, वहां भी हम लोग इसको उसी नाम से जानते हैं। क्योंकि आपको याद होगा पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा कि अगर 5 डिजिट तक कोई नंबर है तो वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हो या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हो, अप टू 5 डिजिट दोनों के नाम, दोनों के नंबर, दोनों के वैल्यू सेम ही होते हैं, इसलिए वहां भी ये 13,568। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हिंदू अरबिक नंबर में हम उनके सिंबल्स को उनके प्लेस वैल्यू के नाम से जानते हैं और तब उनका फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं रोमन नंबर्स में जो सिंबल यूज होते हैं इनके प्लेस वैल्यू नहीं होते। तो याद रखना पड़ेगा आखिर कौन सा सिंबल किसके लिए आया है। अगर ये आई लिखा हुआ है तो कहीं पे भी रहेगा ये वन ही शो करेगा, अगर बी लिखा हुआ है तो कहीं पे भी रहे ये फाइव ही शो करेगा, एक्स दिख रहा है किसी नंबर में तो ये 10 के लिए ही आया हुआ है। मीन्स आई रिप्रेजेंट्स ओनली वन, V represents only 5, X represents only 10, L represents 50, C represents 100, D represents 500 and M represents 1000. It means that in Roman number system there is no place value. तब अब आपके दिमाग में आ रहा होगा फिर जो नंबर यहाँ दिख रहे हैं वो तो ठीक है, इसके अलावे बाकी नंबर हम कैसे फॉर्म करते हैं, बाकी नंबर कैसे बनते हैं, बाकी नंबर को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसी के लिए मैंने पहले भी कहा था कि अब हमें ये सिंबल से केवल काम नहीं चलने वाले, हमें अब इनके यूज
यानी इनके रूल्स भी सीखने होंगे। तो आइए अब आते हैं इनके रूल्स पे। मैं बता दूं, यहां भी इन सिंबल्स का इस्तेमाल हम करते हैं, कभी एक बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार। माइंड इट, मैंने बोला 3 बार। क्यों? आपको मालूम है रोमन नंबर सिस्टम में किसी भी सिंबल को 3 बार से ज्यादा, आफ्टर 3 टाइम्स यू कैनॉट यूज दिस सिंबल। यानी सबसे पहला रूल तो आपको मैंने इशारों इशारों में समझा दिया कि ये जो 7 सिंबल हैं, इन 7 सिंबल्स का इस्तेमाल हम रिपीट के लिए कर सकते हैं, लेकिन अप टू 3 टाइम्स। और रिपीट का मतलब यहाँ उनके प्लेस वैल्यू से नहीं होगा, रिपीट का मतलब यहाँ उनके एडिशन से होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता दिया, देयर इज नो प्लेस वैल्यू इन द रोमन सिस्टम और रोमन नंबर। तो सबसे पहला रूल क्या है? पहला रूल है वी शुड रिपीट, वी शुड रिपीट these Roman number symbol for addition of their values। जैसा मैंने कहा कि इसमें नंबर्स का प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं होता, तो जब प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं है, तो जब हमने नंबर को रिपीट किया, आखिर उसको किसी न किसी रूप में तो काउंट करते होंगे। कैसे काउंट करते हैं? उनको काउंट करते हैं उनके वैल्यूज को ऐड करके। जैसे हमने जाना आई फॉर ओनली 1, लेकिन अगर इसी आई को 2 बार हमने यूज कर लिया, इसका मतलब 1 + 1। मैंने कहा इनके सिंबल्स को एडिशन के लिए, उनके वैल्यूज को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, रिपीट करके। तो रिपीट कर दिया आई आई, दैट इज 1 + 1, यानी ये अब 2 के लिए आएंगे। फिर आई 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 3 बार लिख दिया, इसके वैल्यू हो जाएंगे 1 + 1 + 1, यानी 1 + 1 + 1 दैट इज 3। तो आपने देखा यहाँ पहला रूल क्या है? वी शुड रिपीट दिस रोमन नंबर सिंबल फॉर एडिशन ऑफ देयर वैल्यूज। लेकिन क्या सभी के सभी सिंबल रिपीट होते हैं? नहीं, यहाँ भी कुछ टर्म्स हैं। जैसे आपने देखा होगा, मार्केट से हम लोग जब कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो वहां पे एक स्टार लगा होता है उसके एमआरपी पे, कंडीशंस अप्लाइड। यहाँ भी कुछ कंडीशंस अप्लाइड है। कैसे? कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन देख लीजिए। कंडीशंस कंडीशंस ये हैं, फर्स्ट कंडीशन देख लीजिए। फर्स्ट कंडीशन है, या ए लिखते हैं क्योंकि ऊपर हमने रूल फर्स्ट लिखा है, तो कंडीशन ए। देखिए आपको दिख रहा होगा, हम लोग आई को रिपीट करते हैं, एक्स को रिपीट करते हैं, सी को रिपीट करते हैं, और एम को केवल रिपीट करते हैं। तो पहला कंडीशन क्या हो गया? वी शुड रिपीट ओनली, वी शुड रिपीट। देखिए अब यहाँ कंट्राडिक्शन है, पहले मैंने कहा हम लोग रिपीट करते हैं, लेकिन फिर कह रहे हैं वी शुड रिपीट ओनली, मतलब केवल इन्हीं को रिपीट कर सकते हैं। वी शुड रिपीट ओनली आई, एक्स, सी एंड एम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियर हो गया कि वी शुड नॉट यूज और वी शुड नॉट रिपीट, वी शुड नॉट रिपीट क्या? अब जो बच गए वी शुड नॉट रिपीट वी, डी, वी एल एंड डी, वी एल एंड डी। क्लियर? इसके साथ
एक कंडीशन और है, कंडीशन क्या है, वी शुड ओनली रिपीट एनी सिंबल अप टू मैक्सिमम 3 टाइम्स। क्लियर है कहने का मेरा मतलब। तो देखा आपने, ये नीचे वाला कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नीचे वाला पॉइंट आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए हमें थोड़ा सा पॉज करना पड़ा वीडियो को। अब आप देख रहे होंगे नीचे वाला भी थर्ड पॉइंट, सी वाला जो है, ए बी और सी वाला पॉइंट क्या है, वी शुड ओनली रिपीट एनी सिंबल अप टू मैक्सिमम 3 टाइम्स, यानी किसी भी सिंबल्स को मैक्सिमम 3 टाइम तक ही यूज कर सकते हैं। तो देखा आपने रोमन नंबर बनाने के लिए इसी तरह के ऐसे कई सारे नियम, ज़्यादा नहीं 5 या 6 नियम है, जिसमें से एक रूल हमने डिस्कस कर दिया। दिस वन इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 मैं इसको नंबरिक 1 डालता हूँ। रूल नंबर 1 दैट इज वी शुड रिपीट दिस रोमन नंबर सिंबल फॉर एडिशन ऑफ देयर वैल्यूज। इनके वैल्यू को जोड़ने के लिए हम लोग इसका, क्योंकि मैंने बताया रोमन नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं चलता या उनके प्लेस वैल्यू नहीं चलते, यानी यहाँ जो भी नंबर आया है उनके वैल्यूज को जोड़ा जाता है और उसके लिए इनको रिपीट किया जाता है। जैसे 1 आई है मतलब इट इज ओनली फॉर 1, अगर आई 2 बार रिपीट है तो इनके वैल्यू 1 प्लस 1, यानी इनके वैल्यू को जोड़कर इसका टोटल वैल्यू निकलेगा दैट इज 2। और फिर यहाँ अगर 3 टाइम आया है आई तो इनके वैल्यूज हो जाएंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3। तो ये हो गए हमारे रूल नंबर 1। इसमें कुछ टर्म कंडीशन है। कंडीशन क्या है, वी शुड रिपीट ओनली आई एक्स सी एंड एम। इसके अलावा दिख रहा होगा, यानी वी रिपीट नहीं होगा, एल रिपीट नहीं होगा और डी रिपीट नहीं होगा। आपने देखा होगा, क्यों नहीं होगा इसको समझने के लिए ऐसे देखते हैं। अगर मैं बी और बी 2 बार रिपीट करूं तो जैसा कि आई और आई रिपीट कर रहा हूं तो इसका वैल्यू 1 प्लस 1 दैट इज 2 हो जा रहा है। लेकिन अगर बी रिपीट करता हूं तो वैल्यू होंगे 5 प्लस 5 दैट इज 10। जबकि आपको दिख रहा होगा कि 10 के लिए इंडिविजुअल एक अलग से सिंबल है। तो जब अलग से सिंबल है तो फिर बी और बी 2 बार रिपीट क्यों होगा भाई? इसका मतलब भी रिपीटेबल नहीं है। उसी तरह से एल प्लस एल भी अगर मैं डालता हूं तो ये 100 हो जाएंगे और 100 के लिए फिर आपको दिख रहा होगा कि इंडिविजुअल एक अलग से सिंबल है। फिर डी, डी प्लस डी अगर मैं डालता हूं तो ये हो जाएंगे 500 प्लस 500 यानी 1000। लेकिन फिर आपको 1000 के लिए दिख रहा होगा एक अलग सिंबल है। इसीलिए मैंने कहा कि वी शुड नॉट रिपीट वी एल एंड डी। तो 2 रूल क्लियर हो गए उसमें कंडीशन में। तीसरा कंडीशन क्या है, वी शुड ओनली रिपीट एनी सिंबल्स अप टू मैक्सिमम 3 टाइम्स। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा 1 के लिए तो आई है, 2 के लिए आई है, 3 के लिए आई है, लेकिन अगर 4 लिखना होता है तो क्या हम आई 4 टाइम आई लिख सकते हैं क्या? नहीं ना। इसको लिखने के फिर कुछ अलग रूल्स हैं। इसीलिए हमने रूल में तीसरा कंडीशन क्या डाला, तीसरा कंडीशन है वी शुड ओनली रिपीट एनी सिंबल्स अप टू मैक्सिमम 3 टाइम, यानी 1 2 3 के लिए आई को रिपीट करेंगे, 10 20 30 के लिए एक्स को रिपीट करेंगे, फिर 100 200 300 के लिए सी को रिपीट करेंगे, 1000 2000 3000 के लिए एम को रिपीट करेंगे। वहीं पे अगर हमें बनाना हो 4, वहीं पे अगर हमें बनाना हो 40, वहीं पे हमें बनाना हो 400 और 4000, तो इसके लिए फिर डिफरेंट रूल्स लगते हैं, यानी वहां ये रूल लागू नहीं होगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर रोमन नंबर सीखने हैं तो 1 या 2 वीडियो लगेंगे। सिंगल वीडियो उतना बड़ा बनाना अच्छा भी नहीं है और आपको देखने में शायद आप बोर भी हो सकते हैं। इसीलिए आज का वीडियो बस इतना ही। बाकी रूल्स नेक्स्ट वीडियो में
तब तक बने रहिए हमारे साथ मैथ वर्स बाय अविनाश। और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुक्रिया, धन्यवाद।